वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नदियों से संबंधित मैंने आपको 2 वीडियो पहले दिए हैं और ये जो टॉपिक है भारत की नदियाँ, तो ये आरएस प्री का जो एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो वह नदी कौन सी है जो 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और आगे जाकर पुनः मिल जाती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ऑप्शन में से आपको देखना है कि ऐसी कौन सी नदी है। तो ये नदी है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी की यहाँ पे बात हो रही है। तो कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, तो बात करें कावेरी नदी की उद्गम की। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? कर्नाटक राज्य के कुर्ग नामक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और बात करें इसके जो जल विसर्जन कहाँ करती है या किस क्षेत्र में जाकर के ये अपना जल विसर्जन करती है, तो वह करती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल विसर्जन करती है। और कौन सी जगह है वह? तो वह जगह है तिरुचिरापल्ली। कौन सी? तिरुचिरापल्ली नामक जगह पर कावेरी नदी जो है अपना जल विसर्जन करती है। और बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो है काबिनी। एक काबिनी नामक नदी है, यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। और भवानी नामक एक नदी है, तो यह भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और हेमावती एक नामक नदी और है, वह भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में क्या है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन में से देखना है आपको कि कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या बोला गया है कि महानदी का उद्भव जो है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो ये सही है, सही बात है ये। और ऑप्शन बी देखो, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। तो ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है उद्गम कावेरी नदी का। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो दोस्तों। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। तो ये नदी है गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी को जो है नारायणी नाम से जाना जाता है और भारत के मैदानी क्षेत्रों में। बात करें गंडक नदी की, तो ये नेपाल और बिहार में स्पेशली बहती है। ठीक है, नेपाल और बिहार में विशेष इसका क्षेत्र है। ठीक है, और इसको नेपाल में इसके कुछ नाम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेपाल में इस नदी को कौन सी नदी को? गंडक नदी को
गंडक नदी को शालिग्राम नदी कहते हैं नेपाल में। कौन सी नदी? शालिग्राम नदी गंडक नदी का अन्य नाम है। और इस नदी को मैदानी क्षेत्रों में नारायणी नाम से जाना जाता है भारत में। और शालिग्राम नदी किस क्षेत्र में इसका नाम है? तो वह है नेपाल में, और ये नेपाल और बिहार में बहती है। तो इतना आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां जो है बाढ़ के लिए कुख्यात नहीं है। तो देखते हैं। पेनगंगा, तो इसमें तो कोई बाढ़ नहीं आती। सिंधु नदी में भी बाढ़ नहीं आती, और कावेरी नदी में भी बाढ़ नाम मात्र की आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कुख्यात है वह कोसी नदी है। कोसी नदी बिहार का इसको शोक कहते हैं, बिहार का शोक इसको कहते हैं। तो कोसी नदी जो है पूरे भारत में बाढ़ के लिए कुख्यात है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि नदी व सहायक नदी में कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी है हसदो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो भारत में विशालतम नदीमुख भूमि या डेल्टा कौन सी है? तो ये है सुंदरवन नदीमुख भारत में सबसे विशाल नदीमुख डेल्टा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें सुंदरवन, यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। और एक इसका तथ्य आपको एक ये ध्यान में रखना है कि ये सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो ये सुंदरवन जो है अपने भारत वाला विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 7 देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये है अयोध्या, रामनगरी अयोध्या, जो राम की जन्मभूमि है, ये सरयू नदी के किनारे है। तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट शहर बता देता हूँ जो कौन सी नदियों के किनारे है। तो बात करते हैं अपन हरिद्वार की। तो हरिद्वार जो है ये किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के किनारे। और वाराणसी जो क्षेत्र है ये भी गंगा नदी के किनारे है। और बात करें कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। और पटना जो बिहार की राजधानी है वह भी गंगा नदी के किनारे है। एक बात करते हैं अपन श्रीनगर की। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे है। और एक अपन बात करते हैं गुवाहाटी। कौन सी? असम की राजधानी असम की राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी तो एक शहर है वहाँ का। तो गुवाहाटी जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सतलज नदी किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? इनमें से नहीं है देखना है। तो सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो चंडीगढ़ सतलज नदी के किनारे
नहीं है। और फिरोजपुर जो है ये सतलज नदी के किनारे है। लुधियाना जो पंजाब का शहर है ये भी सतलज नदी के किनारे है। और नैन देवी जो है ये शहर भी सतलज नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी में स्थित है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो मैंने आपको अभी भी बताया है किस नदी के किनारे बसा है श्रीनगर। तो ये है झेलम नदी के किनारे। किस नदी के? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियां निकलती है? तो मानसरोवर जो झील है जो कि तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है मानसरोवर झील। तो ये भारत से बाहर हो गया। तो यहाँ पे भारत से बाहर जो है मानसरोवर झील है और वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो देखते हैं। एक तो हो गया ब्रह्मपुत्र, और यमुना ये तो नहीं है, उत्तराखंड से निकलती है। और सतलुज, झेलम, सिंधु तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और झेलम, सतलज, यमुना, यमुना आ गया यहाँ पे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी ये भारत के बाहर जो मानसरोवर झील है वहाँ से इनका उद्गम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई और सतलुज नदी हो गई। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव भारतीय क्षेत्र में होता है? सॉरी, नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका भारतीय क्षेत्र से उद्भव नहीं होता है। ऊपर मैंने आपको अभी बताया था कि मानसरोवर जो झील है उसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और यमुना ये उत्तराखंड में एक बंदरपूंछ नामक जगह है, वहाँ से ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। और महानदी ये निकलती है छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र का तो मैंने आपको बता दिया, ये मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं होता? तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट नहीं होता। तो सतलज ये तो इसका मानसरोवर झील के निकट से उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का भी होता है और सिंध का भी होता है, सिंधु का भी होता है। तो चिनाब जो नदी है ना, चिनाब नदी ये भारत में ही निकलती है, न कि मानसरोवर झील के निकट से। तो चिनाब नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भारत में सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और एक हिमनद का नाम है कौन सा? चेमा युंगडुंग। कौन सा? चेमा युंगडुंग एक हिमनद है मानसरोवर झील के निकट, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इस नदी को, ये हिमनद जो चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलकर दक्षिणी तिब्बत से दक्षिणी
तिब्बत से 1200 किलोमीटर ये दक्षिणी तिब्बत में बहती है। और वहाँ पर इसको नाम दिया गया था, कौन सा नाम दिया गया था? सांगपो। कौन सा नाम दिया गया था? सांगपो नाम दिया गया है कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत में सांगपो नाम दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शोधक। शाब्दिक अर्थ है शोधक। सांगपो का शाब्दिक अर्थ शोधक है, जो यहाँ पे तिब्बत में नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, सादिया नामक एक कस्बा है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक एक कस्बा है, वहाँ से ये भारत में एंट्री लेती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में हो गया इसकी, एक तो हो गई सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाएं तट से आकर ये दाएं तट से आकर यह नदी इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र में। और कामेग नामक एक नदी है, यह भी इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नाम की नदी है, ये भी इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी इसको कहते हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इस नदी के 3 नाम हो गए। देखो दोस्तों, 3 नाम हो गए। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और तिब्बत में क्या नाम था? तिब्बत में था सांगपो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? शोधक। और ये तिब्बत में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये 1200 किलोमीटर बहती है। और यहाँ पे इसका जो उद्गम स्थल का नाम क्या था? तो उद्गम स्थल का नाम था इसका चेम्मायुंगडुंग। क्या नाम था? चेम्मायुंगडुंग, जो मानसरोवर झील के जो निकट है, एक हिमनद है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस नदी के बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कामेग किस नदी की सहायक नदी है? तो कामेग मैंने अभी आपको बताया था, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? कामेग हो गया, सुबनसिरी हो गया, और मानस, संकोच, ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी तिब्बत के जो क्षेत्र है वहाँ से ये 1200 किलोमीटर इसका लंबाई है, और 1200 किलोमीटर ये वहाँ से तिब्बत से बहती है। ठीक है, और इसका नाम तिब्बतियों ने दिया है कौन सा? सांगपो। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है वह उसका क्या नाम है? उसका नाम है चेम्मायुंगडुंग। क्या नाम है? चेम्मायुंगडुंग, जो मानसरोवर झील के निकट स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? कपिली। और कामरूप नगर एक जगह है, कामरूप नगर एक शहर है, वह कपिली नदी के किनारे। किस नदी के? कपिली नदी के किनारे। और कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेम्मायुंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील से, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती। तो वह नदी है साबरमती। कौन सी? साबरमती जो नदी है ये अरब सागर में प्रवाहित होती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। और गोदावरी जो महाराष्ट्र से निकलती है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी जो
छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है भारत से बाहर है। तो ये हो गया सतलज। कौन सा? सतलज। सतलज मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ये मानसरोवर जो क्षेत्र है ये भारत से बाहर है, ये ध्यान में रखना। मानसरोवर क्षेत्र है, मानसरोवर झील जो है ये भारत से बाहर है। तो सतलज इसके निकट से निकलती है। एक निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ना, ये भी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी ये भी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और भारत से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, एक तरफ दे रखा है नदियों का नाम और एक तरफ दे रखा है उनकी सहायक नदियों। तो देखना है, इनको मिलान करना है अपने को। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजीरा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ए का हो गया यहाँ पे मंजीरा नदी के साथ। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजीरा और अमरावती किसकी सहायक है? कावेरी की। और कोलार जो नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कोलार नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और जो घाटप्रभा नदी है, घाटप्रभा नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोदावरी, मंजीरा और नर्मदा, कोलार और कृष्णा, घाटप्रभा और कावेरी, अमरावती। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये सभी पीछे किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपके इंडिया जीके बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और राजस्थान जीके भी इसके साथ में आपको करवाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।